बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। गुरुदेव के चरणों का पतवार पा गया हूँ, गुरुदेव के चरणों का पतवार पा गया हूँ। संकारहीन मन में भव पार पा गया हूँ, संकारहीन मन में भव पार पा गया हूँ। संसार के मेले में निज घर को भूल बैठा, संसार के मेले में निज घर को भूल बैठा। देती है जो सहारा सरकार पा गया हूँ, देती है जो सहारा सरकार पा गया हूँ। प्रेमी भक्त कहता है कि ये 2 दिन का मेला लगा था और इसी में मैं तो अपना निजी घर भी भूल गया था। कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, ये होश ही खो गई थी। अब होश किसने दिलाया? गुरुदेव ने। देती है जो सहारा सरकार पा गया। हर तरफ से प्रभु हमेशा लेखा जोखा करते हैं। कब हमने क्या कहा, क्या किया, क्या सोचा, चित्त में गुप्त रूप से रखा हुआ है और रखा जा रहा है। लेकिन गुरु महाराज जी इतने बड़े उपकारी होते हैं कि सब ज्ञान अग्नि देकर के सब लेखा जोखा भस्म करा देते। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए गीता में स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार से अर्जुन प्रज्वलित अग्नि ईंधन के ढेर को भस्ममय कर देती है, उसी प्रकार से जब हमारे हृदय में ज्ञान अग्नि जलती रहती है तो हमारे जन्म जन्मांतर के सारे कर्म को जला के भस्म कर देती है। यथे धान से समृद्धो अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माण भस्मात् कुरुते तथा। उसी प्रकार से सारे कर्म को जलाते, लेकिन जब ज्ञान अग्नि जलाए ही ना, ध्यान ही नहीं करें, फिर कैसे होगा? अब यहां से लेकर के बहुत दूर तक लकड़ी ईंधन का ढेर रखा हुआ है। अब उस पर एक छोटी सी चिंगारी रख लीजिए, अब वो प्रज्वलित हो जाए तो वो सब धीरे 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 कोई भी ईंधन नहीं बचेगा, सब जल के राख। एक दिन आए आप देखेंगे कि सब खत्म हो गया। लेकिन अगर वो अग्नि बुझ गई, थोड़ी दूर जली, बुझ गई, तब ईंधन ज्यों का त्यों नहीं बचा। इसीलिए गुरु महाराज जी दयालु होते हैं, हरदम यही पूछते हैं कि आप ध्यान सुमिरन कर रहे हैं कि नहीं। बहुत तो इसी चक्कर में फोन ही नहीं करते कि कहीं ये पूछ न ले कि ध्यान कर रहे हैं कि नहीं। तब क्या होगा? अब झूठ बोलेंगे तो इतना थोड़ा सीख जाते हैं कि झूठ नहीं बोलना है। बहुत तो बोल ही देते हैं, लेकिन कुछ वो शर्म आती है, डर लगता है, तो झूठ नहीं। एक तो ऐसी प्रेमी है कि वो ध्यान में बैठी, श्री सच्चिदानंद भगवान, बस थोड़ा सा ध्यान में बैठी तो
कुछ उसे लगा कि किसी ने जैसे थप्पड़ मार दिया हो। अब उठ के भागी। अच्छा खासा ध्यान करती थी, तब से वो ध्यान ही नहीं करती। अज्ञानता ही थी। इस थप्पड़ को तो डर गई, और यमराज के जब थप्पड़ लगेंगे, बड़े कठिन हैं यम के फंदे, दुखी करेंगे तेरे प्राण सतगुरु के बिना। और मिलता नहीं है आत्मज्ञान सतगुरु के बिना, होता नहीं है कल्याण सतगुरु के बिना। अब वो उसे पूछे तो कहती माता जी भाई बहुत मुलक दिन से ध्यान नहीं करी, काहे नहीं करी, कैसे ऐसी बात है, इतना भारी डर लगे। नहीं, ऋषियों मुनियों ने, भाई आप देखते होंगे टीवी में भी दिखाते हैं, ऋषि मुनि जब ध्यान करते थे तो राक्षस लोग कितना विघ्न डालते थे तो क्या वो ध्यान छोड़ देते थे? उन्होंने अपना प्राण दे दिया, लेकिन ध्यान, प्राण तो ये शरीर से निकलना ही, ये तो कंफर्म है। तो काहे न निकले सही कर्म करके, सही जगह पर क्यों ना पहुँचे निकल के। अब कपड़ा जो आप पहने हैं, अब इससे कोई उतार के और फटा चिछड़ा दे दे आपको पहनने के लिए, तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। लेकिन ये कहे उतार दो और ये बेशकीमती कपड़ा ले आवे और दे दे पहनने के लिए, तो आप मगन होकर के, अर्थात जब आप सच्चे कर्म को संभाल लेते हैं इस काया से, बहुत ही अच्छी, अगर भक्ति पूरी नहीं हुई बहुत अच्छा जीवन मिलता है। ये आत्मा वही रहती है, चोले बदल जाते हैं जैसे कि शरीर के कपड़े बदल जाते हैं बंधु। तो ऐसे हमें ध्यान करना चाहिए कि संसार के मेले में निज घर को भूल बैठा और देती है जो सहारा सरकार पा गया। ऐसा ये मेला लगा है कि मेले में कितने रिश्ते हैं बंधु। अभी भजन सुन रहे थे कि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही। बड़ी मार्मिक बात है। आप लोग जितने बैठे हो इसमें सबको लगभग ज्ञान एक दो को ना मिला हो और सबको मिला हुआ है। आप लोग समझते हैं कि हमें प्रभु से संबंध है। आपका हृदय कहता है सही में या नहीं? किसका किसका कहता है? पहले संबंध होता है सतगुरु से, फिर मजबूत होता है परमात्मा से। और सतगुरु से संबंध तब माना जाता है जब आपके हृदय में ध्यान आता है कि सतगुरु खाना खाए कि नहीं, कपड़ा पहने होंगे कि नहीं, सो गए होंगे कि जग रहे होंगे, ये चीज मैं खा रहा हूँ उन्हें पता नहीं मिला कि नहीं। अपने परिवार जिनसे जिनसे संबंध है आपका, उनके लिए सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं, सोचते हैं। तो इसे कहते हैं संबंध। जो जो संबंधी आपके दुनिया में, जे उनके लिए जितना आप करते हैं, अगर वैसा ही सतगुरु के लिए आप करें तब समझिए कि संबंध है। अगर नहीं करते हैं तो संबंध, तब हरदम आनंद ही तब रहेगा हरदम।
बहुत गहराई का विषय होता है, खाली गाना नहीं होता है। गुरुदेव के चरणों का पतवार पा गया हूँ, गुरुदेव के चरणों का पतवार पा गया हूँ, संकार ही न मन में भव पार पा गया हूँ, संकार ही न मन में भव पार पा गया हूँ। चला साधना के पथ पर गुरु आज्ञा में बंध कर, चला साधना के पथ पर गुरु आज्ञा में बंध कर, मेरे दिल में जो छुपा था दिलदार पा गया हूँ, मेरे दिल में जो छुपा था दिलदार पा गया हूँ। देखिए, आप लोगों को साधना बताया गया है या नहीं? साधना के पथ पर वही चल सकता है जो गुरु आज्ञा में बंधा। चला साधना के पथ पर गुरु आज्ञा में बंध कर, तब जो दिल में छुपा है वो दिलदार प्रकट होगा, इसके पहले दर्शन देने वाला नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, पतवार मिल गया है, अब अपने हृदय को कंफर्म कर लीजिए कि हमें कितना मजबूती से चलना है। पतवार आपको उसी तरफ ले जाएगी जिस तरफ जाना है। इसमें बिल्कुल लेकिन नहीं है, बिल्कुल धोखा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बशर्ते हम अपने मन को समझा लें तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की।